हेलो दोस्तों, तो मैं फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कुछ बेसिक्स योगासन के बारे में बताऊंगा जिनको कि आप लोग रेगुलर यूज कर सकते हैं। और जो ये 6-7 योगासन बताऊंगा इनके द्वारा आप लोग अपने पूरे शरीर की एक्सरसाइज कर सकते हैं। मतलब अगर आप ये योगासन को रोज़ करते हैं तो आपके शरीर की पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। इसके बाद आपको अगर समय नहीं मिलता है किसी प्रकार की एक्सरसाइज करने का तो आप लोग बड़े आराम से इनको अपनाकर खुद को फिट रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, उसके बाद 3 बार सूर्य नमस्कार करेंगे, फिर कुछ 6 या 7 योगासन होंगे जिनकी हम लोग प्रैक्टिस करके अपने शरीर को स्वस्थ व हेल्दी रख सकते हैं। तो पहले हम लोग सूक्ष्म व्यायाम शुरू करते हैं। सबसे पहले पैरों को इस प्रकार घुमाएंगे 5 बार, 5 बार दूसरी तरफ। इसी प्रकार इसमें भी करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये हमारे सूक्ष्म व्यायाम हैं जिसके द्वारा हम अपने शरीर को योगासन के लिए व योग प्रक्रिया के लिए तैयार करते हैं खुद को। पैरों को घुमाएंगे, उसके बाद बाहर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कमर की एक्सरसाइज करेंगे 1 2 3 4 5। इसके बाद इसके अंदर संचालन करेंगे 1 2 3 4 5। वापस लाएंगे 1 2 3 4 5। इसके बाद कंधे को हल्का सा स्ट्रेच करेंगे, दूसरे वाले को इधर से स्ट्रेच करेंगे। उसके बाद ग्रीवा संचालन करेंगे अर्थात गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सबसे पहले इस साइड से देखेंगे जितना देख पाएंगे, दूसरी तरफ इसको 5 बार करेंगे। 1 2 3 4। इसमें जितना कोशिश करिए कि इतना पीछे देख सकते हैं बिना अपने कंधों घुमाए, उतना देखने का प्रयास कीजिए। इसका ऊपर नीचे। इसके बाद हम लोग गर्दन को इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे। इसके बाद हल्के से गर्दन को इस ऐसे पुश करके ताकत लगाएंगे। पीछे से आगे से कलाइयों को एक्सरसाइज करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद हल्की सी कमर की भी स्ट्रेचिंग ज़रूरी है तो वो भी करेंगे। इसमें झुकने की कोशिश करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम में कभी भी हम लोग ज़्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि ये शरीर को योगासन को के लिए तैयार करने के लिए होता है। तो बस हल्की सी, जिससे कि बॉडी आपकी वार्म अप हो जाए, जिससे कि अगर कोई योगासन में कोई मसल खिंचती है तो उसमें ज़्यादा स्ट्रेच ना रहे।
चलिए, हमारा सूक्ष्म व्यायाम ख़त्म हो गया है। अब हम लोग 3 बार सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार में ध्यान रहे कि सूर्य नमस्कार में किसी भी योगासन में आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब कोई योगासन आप कर रहे हैं, उसकी कोई स्थिति में, तो कहीं ना कहीं उस योगासन में 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड जितनी आपकी क्षमता है उसमें रुकने का प्रयास अवश्य कीजिए। जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, ये पहली स्थिति है सूर्य नमस्कार की। तो हम ऊपर जा रहे हैं तो कुछ देर रुकेंगे। अभी हस्तपादासन कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार का दूसरा स्टेप है। तो इसमें भी जो है, जब आप पोजीशन में आ जाएंगे तो कम से कम 10 सेकंड, 15 सेकंड, कम से कम 5 सेकंड, जितनी भी आपकी क्षमता है रुकने का प्रयास अवश्य कीजिए, तभी उसका आपको पूरी तरीके से फ़ायदा मिलेगा। आगे इसको करते हैं। ये स्टेप हो गया। इसी प्रकार आप लोग जो है सूर्य नमस्कार का 3 बार स्टेप करेंगे। इसके बाद हम लोग 7 योगासन करेंगे। और मेरी ये कोशिश है कि जो 7 मैंने योगासन बताए हैं, ये कोई ऐसे ही नहीं बताए हैं। ये योगासन बताने में इस चीज़ का ध्यान रखा है कि मैंने वही योगासन बताए हैं जिससे कि आपको जो है बॉडी की जो है मैक्सिमम मसल्स यूज हो, जिससे कि हम लोग इन 7 आसनों से ही पूरे शरीर की एक्सरसाइज कर सकें। और मैं अपने पर्सनल, जब मैं जिम जाता हूँ तो मैं स्ट्रेचिंग के लिए इन्हीं योगासन को प्रयोग करता हूँ, जिससे कि पूरा शरीर मेरा वो जिम के लिए तैयार हो जाए। सबसे पहले हम लोग ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन के लिए हाथ ऊपर उठाएंगे। इसके बाद हाथों को मिला के ऐसे खींच के पंजों के ऊपर खुद को स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ, जितना स्ट्रेच कर पाएंगे। वापस आएंगे, कुछ देर खुद को रखेंगे ऊपर और फिर वापस आ जाएंगे। हम लोग नटरासन करेंगे। नटरासन में हम 2 तरीके से आपको बताएंगे। एक तो प्राइमरी लेवल, जिससे कि जो नए योग साधक हैं वो उसको परफॉर्मेंस कर सकें और फ़ायदा उठा सकें। और एक एडवांस बताएंगे, एडवांस लेवल। दोनों को अपने हिसाब से करिए। शुरुआत में आप लोग बेसिक ही करिए। जब आप उसको सही तरीके से परफॉर्मेंस करने लगें तब आप लोग जो है एडवांस करने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले नटरासन के लिए, बेसिक के लिए हम लोग पहले पैर को यूँ पकड़ेंगे। ठीक है, पहले हम लोगों को खड़ा होना सीखना है। शुरुआत में लोगों का बैलेंस बिगड़ेगा, लेकिन जब हम लोग करने लगेंगे तो आने लगेगा। उसके बाद हाथ ऊपर कीजिए और इसको पैर को ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए, ऐसे जितना आप ऊपर उठा सकते हैं। तो जो है जितना आप झुक सकें उतनी झुकने की कोशिश। जहाँ से आपका बैलेंस बन रहा है वहीं तक बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा ऊपर उठने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक आप जैसे रिलैक्स होकर कर पा रहे हैं वैसे रिलैक्स होकर करिए। और जहाँ तक पहुँचने के बाद खुद को होल्ड रखने की कोशिश कीजिए। जिन लोगों की स्ट्रेचिंग अच्छी है या जो पहले से योग करते आ रहे हैं, वो लोग जो है इसका एक एडवांस लेवल है उसको कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऐसे पैर पकड़ना है, हाथों को ऊपर उठाना है ऐसे करके। ठीक है, हाथ सामने रखना है और हाथ को जितना हो सके पैर को जिसमें हाथ पकड़े हुए हैं उसको ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए और इसको होल्ड रखने की कोशिश कीजिए 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। ये 2 खड़े होने वाले योगासन है, इसको हमको दोनों पैरों से करना है। ठीक है, इसके बाद खड़े होने के बाद हम लोग कुछ बैठ के करने वाले आसन करेंगे। अब दोस्तों हम लोग बैठ के करने वाले योगासन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग अर्ध मत्स्येंद्रासन करेंगे। अर्ध मत्स्येंद्रासन में हम लोगों की कमर की एक अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। उनको कमर दर्द है या किसी की अगर कमर में खिंचाव है तो वो खिंचाव सही करने में भी जो है अर्ध मत्स्येंद्रासन बहुत अच्छा योगासन है। तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपने दोनों पैरों को यूँ रखिए। ठीक है, और सीधे पैर को इसके नीचे ऐसे रख लीजिए।
ठीक है। और दूसरे पैर को अपने सीधे पैर की थाई के पीछे ले जाइए इस प्रकार। दायां पैर नीचे रहेगा, बायां पैर आगे रहेगा। और इसके बाद दाएं हाथ को ऐसे उठाएंगे और इसको अपने बाएं थाई के पीछे से ले जाके इस प्रकार पकड़ेंगे, ठीक है। और अपने चेस्ट को बाहर की तरफ निकालेंगे ऐसे। और शुरुआत में आप लोगों को बैलेंस नहीं बनेगा तो हाथ को इस प्रकार रखकर पीछे देखने की कोशिश करेंगे इस प्रकार। और जब आप ऐसे देखेंगे तो आपकी गर्दन में, स्पाइनल में और कमर की जो मसल्स हैं उनमें एक बहुत अच्छा स्ट्रेच होगा, जो कि आपके कमर के स्वास्थ्य के लिए, स्पाइनल के लिए और गर्दन के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक। इस पोजीशन में 10 से 15 सेकंड रहने की कोशिश करेंगे और फिर वापस आकर पैरों को सीधे कर लेंगे। यही प्रक्रिया दूसरे पैर से दोहराएंगे। शुरुआत में लोग अपने हाथ को पीछे रख सकते हैं, लेकिन जब आप लोग इसको सही से करने लगें, आपका बैलेंस बनने लगे, तो अपने हाथ को कोशिश कीजिए दूसरे पैर पे इस प्रकार छुआने की कोशिश कीजिए। ये अर्ध मत्स्येंद्रासन की पूर्ण स्थिति है। इसके बाद हम लोग उष्ट्रासन करेंगे। उष्ट्रासन हमारे जो है हैमस्ट्रिंग, ग्लूटियस मसल और स्पाइनल कॉर्ड और बैक, इन सब के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें गर्दन भी स्ट्रेच होती है। इसके लिए आप लोग पहले वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अपने घुटनों पे खड़े हो जाएंगे, पंजों को इस प्रकार रख लेंगे और एक हाथ को पहले ऐसे रखेंगे। जब इसमें बैलेंस बन जाए तब इस हाथ से इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है। और फिर पीछे देखते हुए अपने ये जो ग्लूटियस मसल और बैक, इस पे ताकत लगा के अपनी बैक को ऊपर स्ट्रेच करेंगे। इस स्थिति में जो है जहाँ तक जा सके वहाँ तक रहिए और 10-15 सेकंड के बाद वापस आना है। वापस आने के लिए सबसे पहले गर्दन को ही उठाएंगे और जो हाथ पहले पीछे ले गए, बाद में पीछे ले गए थे, उसको पहले लाएंगे, बैलेंस बनाएंगे और वापस अपनी साम्य स्थिति में आ जाएंगे। ये दोनों एक्सरसाइज, इसमें जब हम लोग पीछे जाते हैं तो चेस्ट की भी स्ट्रेचिंग होती है, स्पाइनल कॉर्ड की भी एक्सरसाइज हो जाती है और हमारे पैरों की भी एक्सरसाइज हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग कुछ लेट के करने वाले आसन करेंगे। तो उसमें हम लोग पहले हलासन करेंगे। इसमें पहले अर्ध हलासन करेंगे, उसके बाद पूर्ण हलासन करेंगे। हलासन के लिए पैरों को सीधे इस प्रकार धीमे 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 ऊपर तक लाइए और 90 डिग्री पे आके रोक दीजिए। ये हम लोग अर्ध हलासन की स्थिति है, ठीक है। पूर्ण हलासन के लिए पैरों को पूरा पीछे ले जाएंगे। कुछ लोग जिनको मोटापा ज़्यादा है वो पैरों को शायद पीछे ना ले जा पाए, तो जितना हो रहा है उतना करिए। इसके बाद इसको 10-15 सेकंड यहाँ रखने के बाद पूर्ण हलासन पोजीशन में आएंगे। इसमें हम लोग अपने पैरों को इस प्रकार रख देंगे पूरा, ठीक है। और कमर को स्क्वीज करने की कोशिश करेंगे, स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। अब आप फील करेंगे कि आपके इस एरिया में बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रेचिंग हो रही है। उष्ट्रासन हमने कमर को दूसरी, स्पाइनल कॉर्ड को दूसरी तरफ स्ट्रेच किया था उष्ट्रासन में, और पूर्ण हलासन में हम लोग इसको दूसरी तरफ स्ट्रेच कर रहे हैं। इसको 10-15 सेकंड रखने के बाद धीमे 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 यही हम लोग सर्वांगासन करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए आप लोग अपने, जिनको नहीं हो पाता है वो अपने हाथ से इस प्रकार बैक पे सपोर्ट देके सर्वांगासन करने की कोशिश कीजिए। सर्वांगासन एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। जिनको जो शीर्षासन नहीं कर पाते हैं वो लोग सर्वांगासन कर सकते हैं। इसको एक तरीके से मिनी शीर्षासन भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें बस सर नीचे नहीं रहता है, बाकी ये पैरों की नसों में जो ब्लड ऊपर नहीं जा पाता है, कई दिनों तक उन्हीं नसों में भरा रहता है, वो वापस ऊपर आ जाता है। तो ये पैरों के लिए, हमारी कमर के लिए, हम लोगों के शरीर के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें 10-15 सेकंड रहने के बाद वापस धीमे धीमे धीमे, अगर बैलेंस नहीं है तो वापस आराम से
आने की कोशिश करेंगे। वापस आ जाएंगे इस प्रकार। ठीक है, इसके बाद हम लोग लेटते हुए आखिरी एक्सरसाइज करेंगे, अर्धचक्रासन। इसको लगभग सभी लोगों को करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। बल्कि ये जितनी भी मैंने एक्सरसाइज बताई हैं ये बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज हैं और लगभग बॉडी के हर एक पार्ट को ट्रेन करेंगी, इसलिए सबको करना चाहिए। चक्रासन के लिए अपने पैरों को इस प्रकार मोड़ लीजिए, हाथों को इस प्रकार रख लीजिए। ये जो लोग जिनको मोटापा ज़्यादा होगा या बहुत ज़्यादा कमज़ोर शरीर होगा उनको करने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। जो भी बच्चे पढ़ाई करते हैं, समय नहीं मिलता उनको एक्सरसाइज करने के लिए, तो वो अपने प्लान में, अपने योगासन के प्लान में इसको ज़रूर शामिल कीजिए। इसके लिए सबसे पहले जो लोग मोटापा में हैं वो नहीं कर पाते हैं, वो इस प्रकार ही करिए, यहीं तक आइए। बाकी करने की कोशिश कीजिए सभी लोग, इस प्रकार ऊपर आने की कोशिश कीजिए और जितना हो सके इस प्रकार स्ट्रेच कर इस पोजीशन में रहेंगे 10-5 सेकेंड, जितनी देर आप लोग रह पाएँ। इस प्रकार रहने के बाद धीमे धीमे पहले सर को टकराएं, उसके बाद अपने कंधों को रखें और वापस पोजीशन में आ जाएं। वापस आ जाइए और सुखासन में बैठ जाइए। इस प्रकार हम लोगों ने सूक्ष्म व्यायाम किया, 3 बार सूर्य नमस्कार की एक्सरसाइज की, उसके बाद हम लोगों ने योगासन किया।